क्या आप जानते हैं अगर आपको पसीना नहीं आता तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा आता है तो भी जिस्म मदद मांग रहा है। पसीना सिर्फ गर्मी का असर नहीं बल्कि ये आपके जिस्म का एक हाइडन हीलिंग सिस्टम है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पसीना क्यों ज़रूरी है। पसीना आना जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस्म को ये ठंडा रखता है। जहरीले मादे टॉक्सिन्स जो हैं वो खारिज होते रहते हैं, जिल्द को साफ रखता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। इनके इसकी अफादियत है तो कोई भी सिस्टम ऐसे बेकार तो हमारे जिस्म में लगाया नहीं गया। हमारे जिस्म को बहुत सोच समझ कर तरतीब दिया गया है। जब आप वर्जिश करते हैं या मेहनत करते हैं तो जिस्म गर्म हो जाता है, पसीना आने लगता है, जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है। आजकल जो ज़्यादा बीमारियों की वजह भी यही है कि हम लोग पसीना आने ही नहीं देते और मेहनत से कतराते हैं और बीमारियां हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं। मुशक्क़त और बीमारियों से बचाव कैसे मुमकिन है? जो लोग रोज़ाना मुशक्क़त करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिल उनका मजबूत हो जाता है, शुगर और मोटापा उनका बिल्कुल कम हो जाता है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। मुशक्क़त और कुदरती दवा बराबर हैं, यानी आप दवा ना भी लें, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बीमारियों पर जल्दी काबू पा लेते हैं। अगर आप बैठे रहते हैं, आपको पसीना नहीं आता, टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, बीमारियां बढ़ती रहती हैं। ज़्यादा पसीना क्यों आता है? देखिए, जिस तरह से पसीना बिल्कुल ना आना एक मसला है, उस तरह ज़्यादा पसीना आना भी एक मसला हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कपड़े बिल्कुल भीग जाते हैं, तो उसकी भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी। बैठे बैठे बंदे के माथे पे पसीना आ रहा है, उसका पूरा जिस्म भीगता जा रहा है, तो वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है उसको, इसलिए उसको ज़्यादा पसीना आ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है। थायराइड का मसला हो तो भी पसीना ज़्यादा आता है, कमज़ोरी हो जाए तो भी पसीना ज़्यादा आता है और दिल की बीमारी में भी पसीना ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पर अगर बगैर किसी मेहनत के पसीना आए तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। कितना पसीना नुकसानदेह है? हर चीज़ की एक हद होती है। अगर पसीना इतना आए कि कमज़ोरी होने लगे, चक्कर आने लगे, पानी की कमी हो जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है। डिहाइड्रेशन के साइंस क्या हैं? खुश्क होंठ, थकन रहती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये डिहाइड्रेशन की निशानी हो, और साथ इसके स्वेटिंग भी हो, साथ पसीना भी आए, तो ये निशानी है कि आपको डिहाइड्रेशन हो चुकी है। पसीना कब आना चाहिए? जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस दौरान अगर आपको पसीना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। गर्मी में पसीना आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सख्त काम करते वक्त आपको पसीना आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कब आपको पसीना नहीं आना चाहिए? सर्दी में बगैर वजह के पसीना आए, सोते वक्त आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए, ये बहुत ख़तरनाक बात है। आराम की हालत में मुसलसल पसीना आता जाए, अगर ऐसा हो तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता कीजिए। अब आपको होम्योपैथिक इलाज इसका बताने जा रहे हैं कि होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है, किस तरह से आपने करना है। अगर ज़्यादा पसीना आता है तो क्या करना है? सलीशिया लेनी है। हाथ पाँव का पसीना, बाज़ुओं को हाथ पाँव में पसीना ज़्यादा आता है, उसके लिए सलीशिया दी जाती है। कैलकेरिया कार्बोनिका है। सर और जिस्म का पसीना अगर ज़्यादा हो, तो बाज़ुओं को सर में पसीना ज़्यादा आता है, उनको कैलकेरिया कार्बोनिका दी जाती है। मर्कसोल है, अगर बदबूदार पसीना आता है उसके लिए मर्कसोल दी जाती है। बाज़ुओं का पसीना नाकाबिले बर्दाश्त होता है तो उन लोगों को मर्कसोल दी जाती है। अगर पसीना बहुत कम आता है तो उसको नेट्रोमोर दी जाती है। जैसे ड्राई बॉडी कहा जाता है, हम उसको ड्राई बॉडी कहते हैं, यानी कि पसीना बिल्कुल नहीं आता और वो गीली नहीं होती, तो उसको दी जाती है नेट्रोमोर। सल्फ़र दी जाती है हीट इम्बैलेंस हो। हीट इम्बैलेंस का क्या मतलब है कि आपका सर गरम, हाथ ठंडे, आपके पैर गरम, आपका सर ठंडा, इस तरह से ये हीट इम्बैलेंस है कि पूरे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो एक जैसा ना हो,
उसमें दी जाती है सल्फ़र। दवाई जो हमेशा किसी माहिर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ये जनरल आगाही के तौर पर आपको मैं बताती हूँ। अब सेहतमंद रूटीन क्या है जो हमें अपनानी चाहिए? रोज़ाना 20 से 30 मिनट वर्जिश करें या वॉक करें। पानी ज़्यादा पिएँ ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मी आ रही है तो हमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पसीना आने दें, एसी में ना छुपें। पसीना आने दें, एसी भी लें लेकिन पसीना ज़रूर आने दें। सब्जियां और फल खाएं, नींद अपनी पूरी करें। तो स्वेट जो है वो हीलिंग है, आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को निकाल देती है, कुदरती निज़ाम है उसको काम करने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म कुदरती तौर पर सेहतमंद रहे तो अपने जिस्म को हरकत दें, पसीना आने दें, क्योंकि यही है असल डिटॉक्स। वीडियो को लाइक करें, आपको अगर पसंद आई हो तो उसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।